हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक। आज बात करते हैं प्रिंसिपल नंबर 2 की। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या है साहब? इसका नाम है मनी मेजरमेंट। अरे साहब, ये प्रिंसिपल हमको क्या सिखा के जाना चाहता है? तो बच्चे, कहा गया कि जब भी हम किसी बिजनेस का हिसाब किताब करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, हम किन चीजों की अकाउंटिंग करेंगे? तो बोला गया कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग करेंगे, उन्हीं इवेंट्स की अकाउंटिंग करेंगे जिनको हम मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं। तो मतलब जिस भी चीज को आप मनी के फॉर्म में मेजर नहीं कर सकते, आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करोगे। ओहो, आ जाओ बच्चों, मैं इसी कॉन्सेप्ट को आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूं। मैंने यहां पे 4 फोटोज बना रखी हैं, ये आपको है ना पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देगी। इधर देखिए साहब, सबसे पहले बच्चे इधर देखो। मान लीजिए जेठा भाई है, जेठा भाई अपनी दुकान से सामान बेच रहे हैं। जेठा भाई ने अपनी दुकान से बेच दिया आईफोन। आईफोन था साहब 1 लाख रुपए का। मुझे बताइए, जेठा भाई ने आईफोन दिया, बदले में क्या लिया? 1 लाख। क्या 1 लाख रुपए मनी के फॉर्म में मेजरेबल थे? बिल्कुल थे, अकाउंटिंग होगी। जेठा भाई ने एम्प्लॉय को सैलरी दी 20,000 रुपए। क्या वो सैलरी 20,000 मनी के फॉर्म में मेजरेबल है? हाँ, अकाउंटिंग होगी। जेठा भाई ने किसी को उधारी पे सामान बेचा, बोला आईफोन ले जाओ, 3 महीने के बाद पैसा देना। अरे भले ही वो 3 महीने के बाद पैसा देगा, पर जितना पैसा देगा क्या वो मेजरेबल है? कितना पैसा दोगे भाई? उसने कहा 1 लाख रुपया। क्या मनी के फॉर्म में मेजरेबल है? बिल्कुल है, अकाउंटिंग होगी। तो कहा गया हर वो चीज जिसको आप मनी के फॉर्म में मेजर कर सकते हो, उसकी आप अकाउंटिंग करिएगा। बिजली का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, किसी की वेजेस, अरे भैया टी रिफ्रेशमेंट के खर्चे, इन सब में कितना पैसा जेब से जाना है क्या आप जानते हो? हाँ। क्या ये मनी के फॉर्म में मेजरेबल है? हाँ, इसकी अकाउंटिंग कर दीजिए, कोई समस्या की बात नहीं। और आ जाइए बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए जेठा भाई का बिजनेस और बढ़ गया। जब जेठा भाई का बिजनेस बढ़ गया तो ये क्या करने लगे? ये फॉरेन जाके भी सेल करने लगे। ये यूके में जाके सेल करते हैं, ये यूएसए में जाके सेल करते हैं। अब बच्चे, वहां पे जब जाके सेल करते तो सामान वामान बेचते या सामान खरीदते, तो मुझे बताओ वहां पे जो है क्या इंडियन करेंसी चलती है? नहीं, वहां करेंसी चल रही है मान लीजिए डॉलर। अब साहब इन्होंने डॉलर में सेल कर दिया। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, क्या इसकी अकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हर वो चीज जो मनी के फॉर्म में मेजरेबल है, मनी का मतलब इंडियन मनी नहीं है, मनी का मतलब सारा पैसा। आपका यूएस डॉलर हो गया, आपकी यूके करेंसी हो गई, आपकी सिंगापुर करेंसी हो गई, आपकी दुबई करेंसी हो गई, डजंट मैटर। आप किसी भी देश में जाते हो, बिजनेस करते हो, कुछ खरीदते हो, कुछ बेचते हो, उस करेंसी में ट्रेड करते हो, डजंट मैटर। अगर आप सामने वाले को जो दे रहे हो मनी है, भले वो किसी भी करेंसी में है, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। कैसे अकाउंटिंग की जाएगी मेरे बच्चे? हम इनकी यूएस या यूके की जो करेंसी होगी उसको क्या करेंगे? उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे बेटा? हम कन्वर्ट कर लेंगे इनटू इंडियन रुपीस, और इंडियन रुपीस में फिर क्या कर देंगे बच्चे? अकाउंटिंग कर देंगे। क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है एनीथिंग व्हिच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी अकाउंटेड, तो उसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए। ठीक है साहब। तीसरा, यहां तो बड़े बड़े बच्चे हैं ना गड़बड़ कर जाते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट, मान लीजिए बच्चे जेठा भाई है और ये बबीता जी। अब जेठा भाई और बबीता जी का रिश्ता कैसा है यह सब हम जानते हैं। जेठा भाई बबीता जी को मनी बंद बहुत पसंद करते हैं। अब बबीता जी ने बोला कि यार जेठा भाई मेरा क्या हो गया, मोबाइल खराब हो गया। इन्होंने जेठा भाई को ओल्ड फोन दे दिया। क्या दे दिया मेरे बच्चे? ओल्ड फोन। अब जेठा भाई ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये नया फोन रखो मेरी तरफ से। क्या रखो मेरी तरफ से? ये न्यू फोन रखो। अब मेरे बच्चे, यहां पर बबीता जी ने पुराना फोन दिया, जेठा भाई ने नया फोन दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपने गुड्स की अदला बदली कर ली। अब सवाल यह है कि जब आपने सामान की अदला बदली करी है, क्या इसकी अकाउंटिंग होगी कि नहीं होगी? तो साहब इसका जवाब है इसकी अकाउंटिंग डेफिनेटली होगी। अभी समझाता हूं मेरे बच्चे। इन्होंने ओल्ड फोन दिया, मान लो ओल्ड फोन की कीमत थी 100 रुपए। जेठा भाई ने नया फोन दिया, मान लो नए फोन की कीमत थी 1000 रुपया। अरे हाँ कि ना? तो बच्चे, जितनी पुराने फोन की कीमत थी, जितनी नए फोन की कीमत थी, दोनों की वैल्यू को निकाला जाएगा। जेठा भाई के पास 100 रुपए का फोन आया, बबीता जी के पास 1000 रुपए का फोन आया। अब बबीता जी जेठा भाई को 900 रुपए और कैश के फॉर्म में देंगी और जेठा भाई इसकी अकाउंटिंग करेंगे। जैसे बच्चों आप लोगों ने देखा होगा आपके आसपास कैशिफाई की शॉप होगी,
कैशिफाई क्या करता है, आपसे पुराने मोबाइल फोन रखता है, आपको नए मोबाइल फोन देता है या दूसरे मोबाइल फोन देता है और बोलता है कि मैं इस मोबाइल फोन को इतने रुपए में काट लूंगा, और नया फोन आप ले जाते हो, और नए फोन के साथ कभी कभी आपको थोड़ा सा कैश भी देना होता है। तो क्या कैशिफाई कभी अकाउंटिंग नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा सर। कॉन्सेप्ट है एनीथिंग विच कैन बी मेजर इन मनी। क्या आप उस फोन की मेजरेबल वैल्यू निकाल सकते हो? मनी में निकाली जा सकती है। क्या वो कितने की बिकेगी पता कर सकते हो? पता करा जा सकता है। तो अगर आप उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो कितने रुपए में बिकेगी ये वैल्यू पता कर सकते हो, तो उसकी अकाउंटिंग डेफिनेटली करी जाएगी। सेम एग्जांपल अगेन, जेठा भाई और तारक भाई दोनों अच्छे दोस्त हैं। इन लोगों ने भी मान लीजिए आपस में कोई गुड्स की अदला बदली करी, पुरानी टीवी की जगह नई टीवी ले गए, पुरानी वॉशिंग मशीन की जगह नई वॉशिंग मशीन ले गए, पुराने एसी की जगह नया एसी ले गए। अगर सामान की अदला बदली हुई है तो भी इसकी अकाउंटिंग होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये नहीं बोलता कि जेब में पैसा आना चाहिए या जेब से पैसा जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी चीजें अदला बदली हो रही हैं, क्या उनकी पैसे में वैल्यू निकाली जा सकती है? क्या वो मनी मेजरेबल है? हाँ जी है। अगर वो मनी के टर्म में मेजर करा जा सकता है तो उसकी अकाउंटिंग करी जानी चाहिए। यहां कंफ्यूज मत होना बच्चों। चलिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपको प्रॉब्लम से निकालने के लिए। इधर देखिए, ये जेठा भाई है और ये जेठा भाई के नट्टू काका और ये बागा, इनको कौन नहीं जानता। अब मान लीजिए जेठा भाई ने नट्टू काका और बागा की जेठा भाई से थोड़ी सी लड़ाई चल रही है, अनबन चल रही है। ये दोनों के दोनों स्ट्राइक पे बैठ गए। कहां में बैठ गया बेटा? स्ट्राइक पे। नाराज होगा। अब मुझे बताओ ये कितने रुपए के नाराज हुए? आप बता सकते हो? इनकी नाराजगी कितने पैसे की कोई निकाल सकता है? नहीं सर, नाराजगी कैसे बताएं कितने रुपए की है? डेफिनेटली बच्चे, तो अगर ये स्ट्राइक पे बैठे हैं, नाराज हो गए हैं, या फिर इनकी है ना आपस में लड़ाई चल रही है या जेठा भाई से लड़ाई चल रही है, तो कितने रुपए की लड़ाई चल रही है इसको कोई नहीं निकाल सकता बच्चे। तो इसको बोल दिया गया कि सर ये जो है इनकी इमोशंस हैं और इमोशंस को आप पैसों के तम पे नहीं तौल सकते, तो इनकी आप मनी में वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो इसकी अकाउंटिंग आप नहीं करोगे। वहीं पे मेरे बच्चे आपके जो एम्प्लॉइज हैं नट्टू काका और बागा, ये लोग दुकान पे पिछले 10-12 साल से काम कर रहे हैं। क्योंकि 10-12 साल से काम कर रहे हैं तो इन्होंने बहुत कुछ सीख लिया होगा। अब मुझे बताओ क्या जेठा भाई ये पता कर सकते हैं कितने रुपए का सीख लिया? ऐसा बोल सकते हैं यार तुमने 10,000 का सीख लिया, तुमने 20,000 का सीख लिया? अरे नहीं भैया, वो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, काम करते करते उनको व्यापार बेहतर समझ में आ गया है, उनकी लर्निंग हो गई है, उनका एक्सपीरियंस इंक्रीज हो गया है। कितने रुपए का हुआ ये पता नहीं करा जा सकता। इसीलिए अगेन बोला गया मेरे बच्चे कि ये भी इमोशंस हैं और डेफिनेटली इमोशंस की आप वैल्यू को मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसलिए इसकी भी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। तो इन शॉर्ट कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एनीथिंग विच कैन बी मेजरेबल इन मनी शुड बी अकाउंटेड, एनीथिंग विच कैन नॉट बी मेजरेबल इन मनी शुड नॉट बी अकाउंटेड। जिसको आप मनी में मेजर करोगे अकाउंट करोगे, जिसको मनी में मेजर नहीं करोगे उसको अकाउंट नहीं करोगे। चलिए आज ही बच्चों इधर रीड करते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखना, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के हिसाब से ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सिर्फ वो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंट, हम रिकॉर्ड करेंगे, विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओहो, हम सिर्फ उन्हीं की अकाउंटिंग करेंगे, सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम किस टर्म में मेजर कर सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी। इंडियन रुपीस नहीं बोला, इन टर्म्स ऑफ मनी। जिसको भी हम पैसे के फॉर्म में मेजर कर सकते हैं हम उसकी अकाउंटिंग करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? डन। अगर याद करना है तो सिर्फ इतना ही याद करना है। चलिए बच्चे अब एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल क्या? फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ कोरल बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अकाउंटिंग में कोरल का मतलब होता है बच्चे लड़ाई झगड़े, फाइट, है ना। तो साहब अकाउंटिंग में आप कभी भी फाइट रिकॉर्ड नहीं करते, आप एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के तनाव रिकॉर्ड नहीं करते, आप एम्प्लॉय का एप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करते, आप एम्प्लॉय की लर्निंग रिकॉर्ड नहीं करते। ये सब चीजें जो हैं ये इमोशनल इनकी वैल्यू है, इनको आप मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनकी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। And it does not account strike by workers. These facts cannot be measured in terms of money. इनको आप मेजर नहीं कर सकते मनी के फॉर्म में, thus they are not recorded in the books. इसीलिए आप इनको रिकॉर्ड नहीं करोगे बुक्स में। अगर आप एग्जांपल भी याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर नॉट रिकॉर्डेड। वही बात,
ट्रांजैक्शन और इवेंट जो मनी टर्म में मेजर नहीं हो सकते उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। इवन दो दे आर इंपॉर्टेंट टू द इंटरप्राइजेस, जबकि वो इंपॉर्टेंट भी हो सकते हैं इंटरप्राइजेस के लिए। आप खुद सोचिए ना, आपके 1000 वर्कर स्ट्राइक पे बैठे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है? उनकी वजह से आपका धंधा रुका हुआ है, आप काम नहीं कर पा रहे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो कितने रुपए की स्ट्राइक पे बैठे हैं, वी कांट मेजर। वो कितने रुपए के नाराज हैं, वी कांट मेजर। तो साहब इसलिए हम उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मॉनिटर में जो उसकी अकाउंटिंग करोगे आप, इवन जो चीजें नॉन मॉनिटर में वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो उसकी अकाउंटिंग नहीं करी जाएगी। फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दिया बच्चे, ह्यूमन रिसोर्सेस मतलब एम्प्लॉय वगैरह, ठीक है, with the enterprise are important, human resources जो है एम्प्लॉय है, they are very important to the enterprise but are not reflected in the financial statement। पर हम इनको अपनी किताब में, अपने अकाउंट्स में, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखते नहीं हैं, because they cannot be measured or expressed in money terms। क्योंकि हम इनकी मनी के टर्म में वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, तो इनको एक्सप्रेस कैसे करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप बस इसको लर्न मत करिएगा, इसको एक दो बार रीड कर लीजिएगा, याद करना हो तो इसको याद कर लीजिएगा, एक आध एग्जांपल अपने साथ रख लीजिएगा, इनफ हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रिंसिपल के साथ।